पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में करीम बख्श नाम का किसान रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती, सच्चा और नेक दिल समझते थे, लेकिन गुर्बत उसके घर का मुस्तकिल मेहमान थी। करीम बख्श दिन रात खेतों में काम करता, बीज बोता, फसल काटता, लेकिन फिर भी इतनी आमदनी न होती कि घर के हालात सही हो जाएं। करीम बख्श की बीवी जीनत हर रोज़ अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। गांव के लोग अक्सर कहते, करीम बख्श तुम्हारे नसीब में शायद यही है, लेकिन करीम बख्श हमेशा जवाब देता, मेहनत कभी ज़ाये नहीं जाती, एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। एक दिन करीम बख्श सुबह सवेरे बैलगाड़ी लेकर करीबी जंगल की तरफ गया ताकि खेत के लिए लकड़ियाँ लाए। जंगल के अंदर एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे एक बूढ़ा फ़कीर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में रोशनी थी। फ़कीर ने करीम बख्श को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी पेशानी पर मेहनत और सच्चाई के निशान देख रहा हूँ। ये लो एक बीज, ये कोई आम बीज नहीं है, ये सोने का बीज है। करीम बख्श हैरान हुआ, बाबा जी, सोने का बीज, ये कैसा बीज है? फ़कीर मुस्कुराया और कहा कि इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना ये सिर्फ उस शख्स के लिए फलेगा जो सब्र और सच्चाई पर कायम रहेगा। लालच किया तो सब ज़ाय हो जाएगा। करीम बख्श ने बीज लेकर खेत में बोना शुरू किया। वो रोज़ सुबह शाम पानी देता, घास साफ करता और बीज की हिफाजत करता। दिन गुजरते गए मगर बीज में कोई तब्दीली नहीं आई। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये भी कोई बात हुई, बीज तो पत्थर जैसा है और ये पागल किसान रोज इस पर मेहनत कर रहा है। लेकिन करीम बख्श हंसता और कहता, जो काम दिल से किया जाए उसका फल जरूर मिलता है। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक बीज से एक नन्हा सा पौधा निकल आया, जिसकी पत्तियां सुनहरी रोशनी बखेर रही थी। चंद दिनों में वो पौधा एक दरख्त बन गया और उस पर सोने के फल लगने लगे। करीम बख्श ने सबसे पहले गांव के यतीमों और बेवाओं की मदद की। गांव में कुआं खुदवाया, मस्जिद की मरम्मत कराई और बाकी सोना अपने घर के हालात बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया। कुछ अरसे बाद वही फ़कीर दोबारा से आया और कहा, बेटा, तुमने सोने के बीज का हक अदा कर दिया। याद रखो, असल दौलत तुम्हारे दिल की नेकी है। सोना तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नेकी हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, सब्र और सच्चाई हमेशा रंग लाती है और सबसे बड़ी दौलत नेकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।